So today we are going to discuss NOS Class 10th English paper. ठीक है, जो ये पेपर हुआ था अप्रैल 2025 में, ठीक है, उसका हम सोल्यूशन देखेंगे आज. तो सेक्शन ए है रीडिंग सेक्शन, जिसमें हमें एक पैसेज दिया गया है. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ठीक है, यहाँ पे एक पैरा है जिसमें एक पेपर की जर्नी दिखाई गई है इस पूरे पेपर में, कि वो कैसे आता है, उसे यूज़ किया जाता है, अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाई जा सकती है उससे, और उसके बाद उसे अच्छे से रिंकल करके हम उसे फेंक देते हैं. ठीक है, और उस फेंकने के बाद उसकी जर्नी क्या रहती है, रिसाइकिल बिन तक. रिसाइकिल बिन के बाद उसकी रिसाइकिल होने से उसे वापस से हमारे ही टेबल पे आने पे, ठीक है, रिसाइकिल होके. तो ये पूरे पेपर ने इसी पूरे पैसेज में यही चीज़ बताई गई है. ठीक है, आप अच्छे से पढ़ना और उसके बाद नीचे क्वेश्चन है उनके आपको आंसर करने हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज राइट ट्रू और फॉल्स. तो आपको पूरा पैसेज पढ़ने के बाद बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है अकॉर्डिंग टू द पैसेज. तो फर्स्ट है, द चिल्ड्रन लव्ड प्लेइंग विद द पेपर. तो बच्चों को पेपर से खेलना बहुत पसंद है एंड इट इज़ ट्रू. ठीक है. सेकेंड है, द पीपल बर्न द पेपर व्हेन इट बिकेम ओल्ड एंड रिंकल. तो बच्चे पेपर को जला देते हैं जब वो पुराने हो जाते हैं. नो, फॉल्स. तो ये जो आगे चीज़ें जो लिखी हुई हैं मैंने, सो द चिल्ड्रन लव प्लेइंग, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि ऊपर यहाँ पे क्या बताया गया. ठीक है, आपको वहाँ पे सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही लिख के आना था. ठीक है. व्हेन द पेपर वॉज रिसाइकिल इट हैड अ रिसाइकिल लोगो ऑन इट्स बैक. तो जब पेपर रिसाइकिल होता है तो उसके पीछे एक रिसाइकिल लोगो होता है. ठीक है, उसके, तो ये है ट्रू. तो क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड. तो यहाँ पे हमें एक वर्ड में आंसर करना है. वेयर वर ऑल द ओल्ड एंड रिंकल पेपर थ्रोन. जो पुराने और सारे रिंकल पेपर है कहाँ फेंके जाते हैं, डंपस्टर में. डंपस्टर क्या होता है, डंपस्टर एक लार्ज कंटेनर होता है. ठीक है, लार्ज कंटेनर, जैसे अलग अलग जगह पर डस्टबिन होते हैं छोटे स्मॉल, वो एक लार्ज बहुत बड़ा होता है. ठीक है, जहाँ पे पूरा वेस्ट कलेक्ट होता है. सेकेंड, अ फ्रेश कोट ऑफ व्हाट डिड द क्लीन एंड स्मूथ पेपर गेट. जो पेपर को एक क्लीन और स्मूथ जो एक कोटिंग मिलती है वो किस चीज़ की होती है, वो होती है ब्लीच. व्हाट डिड द पेपर फाइंड ऑन इट्स बैक व्हेन एग्जामिन इटसेल्फ. तो अपने आप को पीछे उसे एक लोगो मिलता है. ठीक है. थर्ड है, पिक आउट द करेक्ट वर्ड एज इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द अबव पैसेज. तो अपोजिट ऑफ यंग क्या होता है, अपोजिट ऑफ यंग ओल्ड होता है. ठीक है, पैसेज में लिखा हुआ है. ठीक है, आपको पैसेज में से बताना है कि इसका अपोजिट क्या होता है. सो अब आ गए हम सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन. तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन.